हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का क्वेश्चन, जो एक परिचय दूसरा लेखांकन है। चलिए तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। चैप्टर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक एजेंट के अंतर्गत आते हैं। ये जो उपरोक्त सभी है जो आर्थिक एजेंट के अंतर्गत आते हैं, उपभोक्ता, सरकार, निगम, बैंक, ये सभी जो है आर्थिक एजेंट के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन हैं। जॉन मेडान कीन्स जो है इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा कथन निवेश व्यय को परिभाषित करता है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए किया गया व्यय जो है निवेश व्यय को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। 2 और 3, बाजार में निर्गत को बेचने के लिए उत्पादन करना। तीसरा, श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर। ये जो थे चैप्टर 1 का क्वेश्चन था। अब जो है हम चैप्टर 2 का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स का ही है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कुछ कथन दिए गए हैं उस पर विचार करना है और देखना है कौन सा कथन असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी जो है असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। 1, 2, 3 तीनों का प्रयोग किया जाता है, यानी आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि तीनों का। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के दौरान निम्नलिखित में से किन मंदों को शामिल किया गया है। 1 और 3 मंदों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी भी देश में सकल घरेलू उत्पाद में शेष विश्व में नियुक्त उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय को जोड़कर उसमें से घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित आय को घटाकर प्राप्त होता है सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी जो है घटाकर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी भी देश में पिछले वर्ष की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें दुगुनी हो जाए जबकि उत्पादन स्थिर रहे तो उस देश में सकल घरेलू उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सकल घरेलू उत्पाद दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीआई का प्रयोग किया जाता है किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन की माप करने के लिए जो है सीपीआई का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। केवल 2 अपने घरों में घरेलू कार्य का संपादन करने वाली महिलाओं का पारिश्रमिक जीडीपी के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है क्लास 12 के चैप्टर 1 और 2 के। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। थैंक यू।